और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर घाटशिला उपचुनाव के बीच झारखंड की सियासत में दोबारा से हलचल तेज हो गई है। आज चाईबासा सरायकेला बंद का ऐलान किया गया है। आदिवासी संगठनों के बंद को बीजेपी और आजसू का भी समर्थन प्राप्त है। आवश्यक सेवाओं को बंद मुक्त रखा गया है। बंद का असर तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। बंद समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। चाईबासा में तांबो चौक में सोमवार की देर रात को नो एंट्री आंदोलन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हो गई थी। ग्रामीणों ने पथराव किया था और जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और स्थिति को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। इस घटना में पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। बंद को बीजेपी और आजसू का भी समर्थन प्राप्त है। चाईबासा सरायकेला बंद का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आदिवासी संगठनों को बीजेपी और आजसू का भी समर्थन प्राप्त है। और इसी खबर के अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ सीधे चाईबासा से बने हुए हैं। राकेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए, चाईबासा सरायकेला बंद का आह्वान आज आदिवासियों के द्वारा, लोगों के द्वारा किया गया है। प्रदर्शनकारी लगातार देखिए उग्र हो गए हैं और ऐसे में अब बंद समर्थक धीरे धीरे सड़कों पर उतरते आ रहे हैं। असर अब दिखने लगा है। आप वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल सोनल, आपने ठीक कहा। मैं चाईबासा में मौजूद हूं और न सिर्फ सरायकेला खरसावां बल्कि पूरा जो कुल्हान प्रमंडल है, पूरा जो कुल्हान का इलाका है, उसको बंद कॉल किया गया है बीजेपी के तरफ से। और खास तौर पर अगर आप का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के पहली बार घर में गैस आया है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। चाईबासा की बात करें तो यहाँ उसका खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये मेन आप कह सकते हैं बाजार है चाईबासा का, जहाँ बस स्टैंड भी है। और मेरे आसपास की तस्वीर हम चाहेंगे कि हमारे जो सहयोगी हैं संजय, वो जरा दिखाए कि किस तरीके से बंदी का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो स्वतः ही बंद है, चूँकि बंद कॉल किया गया था। कल ही ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी कि आज जो है वो पूरा कोल्हान बंद रहेगा। और चूँकि ये पूरी घटना जो हुई कल वो चाईबासा में हुई, लिहाजा चाईबासा में इसका खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो दुकानें स्वतः बंद है और उसके मद्देनज़र आप देख सकती हैं कि प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मूड में है। पुलिस के लोग जो हैं वो बंद को शांतिपूर्वक रहे, उसके मद्देनज़र पुलिस भी जो है वो अलर्ट मूड में है। लोगों की थोड़ी परेशानी तो होती है जब बंद होता है, लेकिन चाईबासा में जिस तरीके से कल चीज़ें घटित हुई है, क्योंकि बाईपास रोड पर जो सोनल, आवाज आ रही है? जी 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 राकेश। जी राकेश, आप अपनी बात पूरी करिए। यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चाईबासा का जो मेन बाजार, ये चाईबासा का मेन बाजार की तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बारिश भी है, लेकिन इस बारिश के बीच और लोगों की आवागमन जो है वो कहीं न कहीं कम है बंदी के मद्देनज़र। अभी कुछ लोग बंद समर्थक पहुंचे थे जिन्होंने बंद कराया है, और उसके बाद वो लोग दूसरे तरफ मूव किए हैं। कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। आप लोग बंदी है, कितना असर देख पा रहे हैं बंदी का? यहाँ बंदी का असर है, लेकिन यातायात पे असर नहीं है। यातायात पे असर नहीं। गाड़ियाँ चल रही हैं? गाड़ियाँ चल रही है। अच्छा, जो मांग है उस पर आप लोग की क्या सहमति है? आम लोग क्या सोचते हैं कल जिस मांग को लेकर? मांग तो खैर जायज़ है। जिस तरह से वहाँ पर ट्रैफिक हो गया है, उस तरह से जो मांग है वो जायज़ ही मांग है। आने दिन वहाँ पे हादसा बराबर होते रहता है। सिर्फ मांग तो जायज़ है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ओवर ब्रिज का मांग जो है सही मांग है।
आप देखिए इधर बस स्टैंड की तस्वीर भी आपको दिखा दे। ये बस स्टैंड का इलाका है, बसें जो है वो लगी हुई है, पैसेंजर ज़रूर पहुंच रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद उनको बस मिल जाए। कुछ बस जो स्थानीय स्तर पर यहाँ से मूव करता है वो ज़रूर यहाँ से खुल रहा है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की जो बसें हैं वो नहीं खुल पा रही है, उसको बंद रखा गया है। तो ये तस्वीर हम चाईबासा की दिखा रहे हैं और लगातार यहाँ से ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानें ज़्यादातर बंद है, पुलिस प्रशासन अलर्ट है और लोग भी उस मांग को जायज़ बता रहे हैं, क्योंकि आए दिन वहाँ दुर्घटना घटती है, जिस वजह से लोगों को लगता है कि नहीं वहाँ जो है वहाँ टोल फ्री होना चाहिए। तो ये जो कल मांग की गई, इस तरफ भी तस्वीर ज़्यादा दिखाए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुँच गए हैं। शायद ये लोग अपने गंतव्य तक जाना चाह रहे थे, लेकिन इनको गाड़ियां नहीं मिली और ये लोग वेट कर रहे हैं। जरा इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ जाना चाह रहे थे? गाड़ी मिली आप लोगों को? नहीं, कोई गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी नहीं मिली। कहाँ जा रहे थे? जमशेदपुर। जमशेदपुर। क्या बोला गया? बंदी करवा रहा बीजेपी वाला, और बंदी उन लोग का जायज है। नो एंट्री दिन में कर रहा है, जिसके चलते एक्सीडेंट हो रहा है, ये कर रहा है, पूरा जाम हो जा रहा है। जमशेदपुर से आने में चलियामा प्लांट तक 1.5 घंटा लगता है और चलियामा प्लांट से चाईबासा आने में 3 घंटा लगता है। जिसका फैमिली आ रहा 9 बजे यहाँ उतरने का, वो उतर रहा 12 बजे रात को, तो सब कोई परेशान है ना। आपको लग रहा है कि नो एंट्री की जो मांग है वो जायज है? एकदम बिल्कुल जायज है। इसके लिए रोड को चौड़ीकरण होना चाहिए। अभी भी रोड का दोनों साइड में जगह बचा हुआ है। अगर यदि सरकार दोनों तरफ कर दे तो रोड चौड़ा हो जाएगा, तो एक्सीडेंट का दुर्घटना कम हो जाएगी। आप लोग यहीं के हैं, स्थानीय है? ये जो मांग है नो एंट्री की, हाँ, नो एंट्री बात सही है, जायज है। स्कूल का बच्चा आ रहा जा रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ तो गाड़ी की संख्या बढ़ते जा रही है, आए दिन दुर्घटना भी हो रहा है, और हो रहा दुर्घटना हो तो खैर गलत बात है, किसी का परिवार है, लेकिन यहाँ बाईपास बनना बहुत जरूरी है। ना यहाँ बाईपास है, ना सीकेपी में बाईपास है, कहीं भी बाईपास नहीं कि गाड़ी अपना किनारे निकल जाए। टाउन का बीच से जा रहा है, यही कारण, भीड़ भाड़ का कारण दुर्घटना हो जा रहा है। तो बंद आज बुलाया गया, बंद से परेशानी हो रही है? कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, कोई ज़्यादा, लेकिन वो वाली बड़ी परेशानी है जिस बात का आप जिक्र कर। हाँ, बाईपास अगर बन गया तब तो हर मुद्दा, देखिए ट्रक वाला भी तो फुल इंश्योरेंस, टैक्स, फिटनेस या किस्ती या जो भी हुआ उसका, वो तो 24 घंटा का पैसा पेमेंट कर रहा। ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लेकिन आप उसको 12 घंटा 14 घंटा जो रोक दिया जा रहा खड़ा कहीं पर, तो उसको भी परेशानी है गरीब का। सबको देखते हुए इसका कुछ निर्णय निकाला जाए जिससे सब पब्लिक को सुविधा हो। देखिए नो एंट्री की मांग लगातार जो है वो जोर पकड़ रही है और लोगों को लग रहा है कि ये मांग जायज है। जो आम लोग हैं चाईबासा का, उनको लग रहा है कि वहाँ आए दिन दुर्घटना होती है, कैजुअल्टी होती है, लिहाजा नो एंट्री वहाँ होनी चाहिए। तो ये आम लोगों की जो राय थी वो हम सुनाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों का ये भी मानना है कि एक दिन की बंदी ज़रूर हुई है, उसका असर भी है, लेकिन ये असर हम सह लेंगे अगर वहाँ नो एंट्री हो जाए। वहाँ जिस मांग को लेकर कर आंदोलन हुआ और जिस तरीके से चीज़ें हुई, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कुछ और लोग हैं, आप लोग भी स्थानीय हैं, यहीं के हैं जी। ये जो मांग है नो एंट्री की, जो बाईपास रोड है, आप लोग को लग रहा है कि जायज मांग है, होना चाहिए वहाँ? सर, सबसे पहले बात की रोड का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। अब आदि जिस तरह का बढ़ते जा रहा है उस तरह का रोड चौड़ीकरण नहीं हो रहा है। डेली प्रतिदिन चलियामा से लेकर के चाईबासा के बीच में प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है। प्रत्येक दिन एक व्यक्ति का जान जा रहा है इस जाम के चक्कर में। चलियामा से लेकर के पूरा गितिलपी तक में ट्रक का दिन भर नो एंट्री चालू रहते हैं, सभी को परेशानी होता है। बस को छुट्टी होता है, स्कूल उनको, स्टूडेंट को, सारा पब्लिक को परेशानी है। देखिए परेशानी है और बंद की वजह से भी परेशानी है, लेकिन ये परेशानी लोगों को छोटी लग रही है। उनको लग रहा है कि नो एंट्री अगर हो जाए, क्योंकि लगातार वहां दुर्घटनाएं हो रही है जैसा कि लोग कह रहे हैं, अगर वो व्यवस्था ठीक हो जाए तो एक जो बड़ी परेशानी है, एक जो बड़ी
कैजुअलिटी लगातार देखने को मिलता है ये दिन, तो उस पर एक बड़ा ब्रेक लगेगा। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे थे यहाँ से सोनल चाईबासा की ये तस्वीर है। बिल्कुल राकेश, और कहीं ना कहीं देखिए आजसू और बीजेपी का भी समर्थन इन आंदोलनकारियों को प्राप्त है। और इस बार साफ तौर पर ये जरूर कहा गया है, क्योंकि देखिए घाटशिला उपचुनाव नजदीक है, तो एक तरफ लोगों का ये भी कहना है कि जो उनके हक अधिकार को सुनेगा, जो उनकी बातों को सुनेगा, वोट उन्हीं के पक्ष में जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी और आजसू का जब सपोर्ट मिल जा रहा है इन आंदोलनकारियों को, तो ये कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए एक कमबैक की तरह देखा जा सकता है, जबकि जेएमएम के लिए हो सकता है कि ये एक सेटबैक साबित हो, क्योंकि सरकार से लोग खासा नाराज चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।